इस छोटे से गांव में रहने वाली एक प्रिया नाम की लड़की पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी। टीचर के मुंह से प्रिया की बड़ाई सुनकर पिता अगले दिन शहर से अपनी बेटी के लिए एक कैलकुलेटर खरीद कर लाता है। प्रिया के पिता तो उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि वो पढ़े, बल्कि वो अपने भाई से प्रिया की शादी करवाना चाहती थी। वो जब स्कूल में कैलकुलेटर लेके जाती है तब देखने के लिए उसके सभी दोस्तों की भीड़ लग जाती है, लेकिन प्रिया से गाँव के सेठ की लड़की बहुत जलती थी। प्रिया जब भी घर में पढ़ाई करने के लिए बैठती तब माँ उस पर काम करने के लिए चिल्लाने लगती, लेकिन हर बार की तरह पिता माँ को शांत करा दिया करते थे। उधर प्रिया के मामा जो उससे शादी करना चाहते थे, माँ उसे बता देती है कि उसके पिता तुमसे उसकी शादी नहीं कराएंगे। वही सेठ की बेटी जो पढ़ने में प्रिया से कमजोर थी, वो घर में सभी लोगों से रूठ कर बैठी होती है। और जब ये बात सेठ को पता चलता है तो वो प्रिया के मामा से हाथ मिलाकर उसकी पढ़ाई रोकने का फैसला करते हैं। इसीलिए सुबह के 4 बजे जब प्रिया के पिता खेत में काम करने जाते हैं तब वो सभी मिलकर उसके पिता को मार देते हैं। और मामा झूठ का घर में आके सभी को बता देता है कि उन्हें किसी ने मार दिया है। आज प्रीति के 10th का एग्जाम था, लेकिन माँ उसे घर पे ही रहने को बोलकर अपने भाई बहन का ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि प्रीति की माँ उसके घायल पिता को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। लेकिन माँ के मना करने के बाद भी वो परीक्षा देने जाने के लिए तैयार होने लगती है। फिर प्रिया अपने घर में ताला लगाकर छोटी बहन को गोद में लेकर पड़ोसन के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरी बहन को बस 2 घंटे के लिए संभाल लो, मैं परीक्षा देकर आने के बाद इसे ले जाऊंगी। लेकिन पड़ोस की आंटी जो प्रिया की पढ़ाई से जलती थी, वो उसकी बहन को रखने से मना कर देती है। अब प्रिया बिल्कुल उदास हो गई थी कि वो अपनी छोटी सी बहन को कहाँ रख के जाए। और जब वो दूध वाले के घर पहुंची तब वो लोग भी अपना घर बंद करके कहीं गए थे। तभी उसे कुछ ख्याल आया और वो दौड़ते हुए अपने चाची के पास पहुंची और कहती है कि आप मेरी बहन को कुछ देर संभाल लो, मैं परीक्षा देकर आ जाऊंगी। लेकिन उनके पास पहले से ही एक बच्चा था, इसीलिए वो प्रिया की बहन को रखने से मना कर देती है। अब तक तो प्रिया की सहेलियां भी उसे अकेले छोड़कर एग्जाम देने चली जाती है। प्रिया के पास सिर्फ एक ही चारा होता है कि वो अपनी बहन को सुलाकर घर में बंद करके परीक्षा देने चली जाए। इसलिए लड़की अपनी बहन को सुलाकर घर में ही बंद करके परीक्षा देने जाने लगती है। तभी वहाँ पर दूध लेने के लिए एक औरत आ गई, जो उससे जबरदस्ती गाय का दूध निकालकर देने को कहती है। और जब लड़की कहती है कि आज मेरी आखिरी परीक्षा है, मुझे जाने दो, फिर भी वो नहीं मानती। उधर स्कूल के अंदर कुछ ही समय में परीक्षा शुरू होने वाली होती है। तभी स्कूल का टीचर आकर एग्जामिनर से कुछ देर और रुक जाने को कहता है, क्योंकि वो लड़की अभी तक नहीं आई थी। लड़की के लेट होने की वजह से गांव के सेठ की बेटी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो उससे जलती थी। इधर लड़की जल्दी से गाय को चारा देकर रोते हुए उसका दूध निकालने लगती है। औरत को दूध देने के बाद जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी वो देखती है कि उसके घर के अंदर से धुआं निकल रही है। इसीलिए वो जल्दी से घर का दरवाजा तोड़कर अपनी बहन को बाहर निकालती है। उधर काफी देर इंतजार करने के बाद भी लड़की नहीं आती, तब टीचर सभी को पेपर बांट देती है। जब वो अपनी छोटी बहन को लेकर परीक्षा देने जा ही रही थी कि तभी उसका मामा आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रिया पढ़ाई करे। इसीलिए वो प्रिया को पीटने लगता है, लेकिन तभी पीछे से प्रिया का भाई मामा के ऊपर हमला कर देता है। तब मामा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिया का भाई कहता है कि छोटी को मैं संभालता हूँ, आप परीक्षा देने जाओ। जिसके बाद प्रिया दौड़ते हुए परीक्षा देने के लिए जाने लगती है, लेकिन भागते हुए वो इतना थक जाती है कि स्कूल के अंदर ही गिर जाती है। और जब टीचर ने प्रिया को देखा तब वो जल्दी से उसे उठाकर क्लास के अंदर लाता है, लेकिन मैडम उसे परीक्षा देने की इजाजत नहीं दे रही होती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। इसलिए प्रिया मैडम के पैरों में गिर जाती है कि वो उसे परीक्षा देने दे। तब टीचर मान जाती है और प्रिया को एग्जाम में बैठने देती है। कुछ महीनों बाद मास्टर भागते हुए प्रिया के पास आया और उससे कहा कि तुम पूरे राज्य में फर्स्ट आई हो।